केसेस डिस्कस करें जिसमें डिमांड और सप्लाई में आने वाली चेंजेस जो है वो हमें नजर आए कि किस तरह इम्पैक्ट करेंगी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को। अच्छा, इसमें एक दो चीजें हैं जिसको पेश नजर रखा जाए तो ये काम बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन अगर इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो अच्छा खासा मसला पैदा हो जाता है। वो तीन चार चीजें क्या हैं जिनको मलहूज खातिर रखना चाहिए एक बच्चे को। पहली बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ जो एमसीक्यूज आएंगे उसके अंदर आपने ज्यादा सोच में नहीं पड़ना कि जी डिमांड यूं हुई थी तो सप्लाई पे कैसे इम्पैक्ट हुआ। अगर आप ये सोचने लगे ना तो फिर सवालों के जवाब एक तो स्लो आप देंगे और दूसरा ये कि आपको फिर चीजें भूलना शुरू भी हो जाएंगी। लंबी सोच में नहीं जाना। फुटबॉल वाला असूल है, इधर गेंद आए अगर पास दे दो, मसले को आसान करके हल करके उसके हवाले करा। दूसरी बात, कुछ थोड़े से एथिकल इश्यूज हैं इसके अंदर, उसको आप ध्यान में रख लें। जैसे सबसे पहले आप ध्यान में ये रखिएगा, सबसे पहले आप जो जहन में रखेंगे बात वो आपने ये रखनी है कि हमने इन तमाम सवालों का जवाब डायग्राम बनाकर देना। इन तमाम सवालों का जवाब डायग्राम बना के देना। आप तो इसके बगैर जवाब आप नहीं दे सकते, नहीं दे, चाहे जितने मर्जी एक्सपर्ट हो। अब सवाल ये है कि डायग्राम बनाने का क्या असूल है। सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि एक ही डायग्राम हर जगह बनेगी हर केस में। मिसाल के तौर पे आप केस ले लीजिए, पहले वाला केस ले लीजिए। पहला केस है डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई रिमेन सेम। हम केस नंबर 1 में भी वही डायग्राम बनाएंगे, डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई रिमेन सेम। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम के बनाने में हमने ये करना है कि एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस, ठीक है। ऐसे करते हैं हम। एक डिमांड कर्व, इसका नाम हमने रख दिया D1, और एक सप्लाई कर्व जिसका नाम हमने रख दिया S1, ठीक है जी। ये हो गया, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। यहां से एक लाइन हमने वर्टिकल ड्रॉ कर दी और एक लाइन हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दी। ये हो गया प्राइस, ये हो गई क्वांटिटी, ठीक है जी। प्राइस P1, क्वांटिटी Q1, राइट जी। ये हम डायग्राम हर जगह बनाएंगे, हर केस में बनाएंगे, पांचों के पांचों केसेस में बनाएंगे। इसमें एक काम नहीं करेंगे हम, वो क्या है, बात बच्चे अक्सर ये करते हैं, इस तरह करके एक डब्बा सा बना देते हैं, ठीक है जी। वो जो डब्बा बनाते हैं ना, फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे एक डिमांड कर्व बना देते हैं और एक यहाँ पे सप्लाई। और वो कहते हैं आपको क्या पता पहले क्या बना है, डब्बा के डिमांड के सप्लाई। जबकि मैंने क्या किया था, पहले डिमांड और सप्लाई बनाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाए, वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, यही कहा था ना मैंने। आपने डब्बा पहले बना दिया, बन गया, चलो मान लेते हैं। अब इसमें नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि जब ये डब्बा चेंज होगा ना तो अगला डब्बा बनेगा नहीं। शायद अगला डब्बा यहाँ बनेगा, शायद अगला बॉक्स यहाँ आएगा, शायद अगला बॉक्स यहाँ आएगा, शायद यहाँ आएगा, वो कुछ समझ नहीं आएगी आपको। लिहाजा असूल क्या बनाए, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड गो अहेड, राइट जी। मसला आसान रहेगा इसका। अगला केस हमारा क्या है जी, नंबर 2 केस क्या है, सप्लाई डिक्रीजेस डिमांड रिमेन सेम। ऐसे ही है। हम फिर क्या करेंगे, पहले हम यही वाला डायग्राम, ठीक है जी। ये क्वांटिटी, ये प्राइस, ये डिमांड का, और ये आ गया क्या बच्चों,
सप्लाई कर्व, ये आ गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ आ गई क्वांटिटी, यहाँ आ गई प्राइस, राइट जी, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ऐसे ही है, दोनों मैंने एक ही तरीका लगाया, दोनों में हमने एक डायग्राम बना दिया, अगले में भी ये बनना है, चौथे में भी यही बनना है, पांचवें में भी यही बनना है, हर एक में पहला डायग्राम बेसिक यही बनना है। पहला डायग्राम, दूसरा अमल क्या होगा, दूसरा अमल ये होगा बच्चों, बना ले आप, बना ले कोई बात नहीं, आराम से बना ले। आज बच्चे कम क्यों नजर आ रहे हैं, मुझे कम लग रहे हैं, हाँ भाई। यार मैसेज डाल दिया करो जब मेकअप क्लास हो, क्या आज मेकअप क्लास है इकोनॉमिक्स की है, डाला था ना? अच्छा, कल का भी डाल देना, परसों का भी मैसेज डाल देना। नहीं देखिए, पढ़ेंगे तो कोर्स होगा ना, आपने सितंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग, तो ऐसे थोड़ी होगा कि बस ये मैंने ये लो ये पानी पी लो और इकोनॉमिक्स आ गई, गोली थोड़ी होती है, करानी पड़ती है। अच्छा बच्चों, बात समझ आती है जी? पहली बात ये समझ आई कि बेसिक डायग्राम यही बनेगा पांचों के पांचों। हाँ, आगे जाके फर्क क्या करना है, फर्क ये करना है बच्चों, एक चीज जहन में रखनी है, पहली चीज जहन में जो आनी थी वो आ गई, दूसरा मसला ये आएगा कि हम हमेशा इनिशियल डिमांड कर्व जो बनाएंगे ना, आसानी के लिए, दूसरी किताबों में हो सकता है और तरीके से लिखे हो, हम पहले डिमांड कर्व को D1 का नाम देंगे, पहले डिमांड कर्व को D1 का नाम देंगे। अगर इसमें इंक्रीज आया, हम इसको राइटवर्ड मूव कर देंगे, अगर इसमें इंक्रीज आया हम इसको राइटवर्ड मूव कर दें, हम फिर D2 बना देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अगर इसमें डिक्रीज आया, यानी इस सूरत में राइटवर्ड गया है, किस तरफ? राइटवर्ड, और डिक्रीज की सूरत में किधर जाएगा? लेफ्ट, ठीक है जी। इधर आ जाएगा बच्चों, शाबाश। इसका नाम क्या रख दिया? D0। कॉन्सेप्ट मैंने बच्चों का ये बना दिया कि पहले वाला 1 है, आगे जाएगा तो 2 हो जाएगा, आगे गया 2 हो गया एक नंबर, और वापस गया तो 0 हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, ठीक है। इससे याद रहेगा, पहले वाला 1 था, राइट गया तो 2 होगा, लेफ्ट जाएगा तो नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया डिक्रीज। अच्छा, तो आप कहेंगे सर ये बताना क्या चाह रहे, बताना ये चाह रहे कि जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्टिकल एक्सिस पे लिखा हो ना, तो कोशिश करें आप कभी ना कहें कि कर्व ऊपर गया है, कर्व नीचे गया है, ये ना करें। जैसे कोई देख सकता है, अगर ये इस यहां से देखेगा कर्व ऊपर चला गया, और यहां देखे क्या कहेगा, कर्व नीचे चला गया, है ना जी। ये ना कहें, क्या कहें, या तो राइट गया है या लेफ्ट गया है, मूवमेंट ही तो रखो, अगली कोई मूवमेंट है ही नहीं, सिर्फ प्राइस के एंगल से देखो, या राइट गया या लेफ्ट गया, ठीक है जी। सही हो गया बात। अप डाउन का कोई चक्कर नहीं, सप्लाई में भी ऐसे ही करो, क्या करो, पहली कर्व का नाम रखो, पहली कर्व का नाम रखो S1, ठीक है जी। पहली कर्व का नाम रखो S1, अगर सप्लाई में इजाफा हो जाए तो इसको किधर ले जाओ, राइट पर, ठीक है जी। इंक्रीज हो गया, ये राइट चला गया, S2 हो गया, भाई इंक्रीज है, एक है तो 2 हो गया, इंक्रीज हो गया। और अगर डिक्रीज हो जाए तो फिर इसे लेफ्ट वर्ड मूव कर दो, ठीक है। S0 इसका नाम रखो, इसमें भी कोई अप कोई डाउन नहीं है, मूवमेंट दो ही है, राइट या लेफ्ट। क्लियर जी। अब 3 बातें अभी तक सिखाएंगे। पहली बात, डायग्राम बनाए बगैर आगे नहीं चलना, पहले डिमांड सप्लाई से पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बनाओ, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, वहां पे पहली क्वांटिटी को Q1 को, पहली प्राइस को P1 कह दो, पहला डिमांड कर D1, पहला सप्लाई कर S1। अगर इजाफा हो किधर ले जाओ,
राइट साइड, नाम उसका टू कर दो, चाहे सप्लाई है चाहे डिमांड है, और अगर डिक्रीज हो तो लेफ्ट कर दो, चाहे डिमांड है चाहे सप्लाई। करेक्ट जी? क्या हाल है बच्चों? अच्छा, थोड़ा सा ना क्लास में अपनी जो आपकी फीलिंग्स हैं उसको कंट्रोल करना, गुड लिसनर होना बड़ा जरूरी होता है क्लास में, और टॉपिक सेट के बाद करें। अब गुड लिसनर में आपने अपने अपने थॉट्स को खुद कंट्रोल करना होता है कि आपने फोकस कैसे करना है, ठीक है ना? और रात को जब आप जाग के पढ़ते हैं तो यहाँ तो स्टूडेंट ऐसे ऐसे जो 12-12 13-13 घंटे रोज पढ़ते हैं क्लासों के अलावा। हाँ, आपके कंपटीशन में होंगे, 12-12 13-13 घंटे रोज पढ़ते हैं। अच्छा, वो आके आपको कहेंगे ही मैं तो पढ़ते ही नहीं हूँ, मैं तो बस मूवी देखने चला गया था, मैं तो फारिग रहता हूँ, बस मैं तो ऐसे बस थोड़ा सा देख लेता हूँ, जाके पेपर देता हूँ, पास हो जाता हूँ। चिट्टा झूठ है, ऐसा ही है। ठीक ठाक पढ़ते हैं, मेहनत पूरी करते हैं, कहानी सुना देते हैं। क्या करते हैं? कहानी सुना देते हैं, और कहानी सुना के जो है ना वो मतलब कि लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। उसका मकसद ये होता है दूसरे ना पढ़े, हम पढ़े। लेकिन आपने ये करना है, देखिए आप आए क्लास में, नींद का भी थोड़ा सा हो सकता है जोर पड़ जाए, कभी थोड़ी गनूदगी भी आ जाती है, बात ज़हन से नहीं आती। मैं शुरू से ही बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि इसको कंट्रोल करने के लिए अपनी अपनी हैबिट अपने मुताबिक बना। मैंने देखा बाद बच्चे जेब में बादाम डाल के आ जाते हैं, एक बादाम ऐसे ही जूसते रहेंगे चिंगम की तरह, खाएंगे नहीं, चूस लेंगे। क्यों चूस रहे हो इसको? तो ये बस ठीक है, मैंने अपने आप को अलर्ट रखना, मैंने अपने आप को अलर्ट रखना। बाद बच्चे चिंगम मुंह में डाल देते हैं, बाद बंदे चिप्स का पैकेट लेके आए थे, थोड़ा सा चिप्स हर वक्त थोड़ी देर बाद मुंह में चिप्स डाल देते हैं। जगा के रखना है आपको, कोई मसला नहीं, जैसे आपसे मैनेज हो करे, कोई ऐसी बात नहीं। एक्सट्रीम केसेस में मैंने ये देखा है कि बाद बच्चे काली मिर्चें नहीं होती वो जेब में डाल के ले आते हैं। अगर ज्यादा ही नींद आ रही है, काली मिर्ची चबा ली। अच्छा, वो काली मिर्च चबाने का जो लॉजिक है वो मैंने वैसे बाद में गौर किया, बड़ा वर्क है। इसकी वजह ये है कि काली मिर्च जो है ना, दैट्स इज वेरी हेल्दी, बहुत हेल्दी होती है। एक तो वो जो गले में हमारे खराश रहती है ना, तो वो होस्ट की बजाय काली मिर्च खाते हैं, उससे वो जाके गले में जैसे ना खुजली करके वहां से वो रतूबत को, रेशे को हटा देती है, और दूसरा जगा देती है बंदे को। तो ऐसे भी हैं वैसे जो हमारे ये हैं हेल्थ, जो हमारे पुराने न्यूट्रिशनिस्ट थे, जो हमारे हकीम शकीम थे, ये तो यही कहते थे कि बादाम के साथ काली मिर्च खाएं। लेकिन बहरहाल मैं लंबी बात नहीं करता, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने अपने आप को जगाना है, जैसे मर्जी जगाएं, होस्ट की गोली खाएं तो मर्जी करें, बट यू मस्ट बी अलर्ट, अपने आप को जगा के रखना जरूरी है। अब जब हम लम्स में जाते थे तो वहां पे बड़ा मजे का माहौल होता था। वहां पे माहौल ये होता था कि आप बैठे हैं ना, तो आपकी सीट के ऊपर आपका नाम लिखा होगा, आपके डेस्क पे सीट आपकी अच्छी कंफर्टेबल होगी, और आपकी सीट पे कोई दूसरा बैठेगा ही नहीं, आप लेट जाए जल्दी जाए, आप अपनी सीट पे बैठे। अच्छा, जब वहां जाएंगे तो वहां पेन, पैड, और उस दिन के नोट्स वहीं पड़े होते हैं, और साथ एक पानी की बोतल नेस्ले की, और एक साइड पे छोटी सी वो कप के अंदर होस्ट की 2 3 4 5 गोलियां पड़ी। एज यूजुअल आप खाली आ जाते हैं, पेन भी वही है, पैड भी वही है, और जो आज पढ़ना है 3 4 5 जितने कोर्स के हिस्से हैं उनके हैंड आउट वहीं पड़े, यानी किताब की जरूरत नहीं, किताब को उन्होंने हैंड आउट में कन्वर्ट किया। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है यार, ना लाइब्रेरी का रोला, ना कुछ और गए ना खाली आता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये कल्चर कभी आ जाए ना हमारे, इसका बड़ा एडवांटेज होगा, लोग छुट्टी करेंगे नहीं, लोग छुट्टी करेंगे नहीं, लोग आएंगे। अच्छा, लोग ऑनलाइन भी नहीं जाएंगे फिर यार, उनको पता होगा यार हमें नोट्स भी मिलते हैं, फिजिकली कॉपी पेन भी मिलता है, हर चीज मिलती है डेली बुनियाद पे, तो वो बड़े आराम से आप साथ पढ़ेंगे। बस उनको घर में एक बॉक्स फाइल रखनी होगी, सारी चीजें जाकर वहां लगा दो। तो यहाँ पे बादल बहुत सारी चीजें वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को अपने आप को खुद से अलर्ट रखना जरूरी है। अच्छा बच्चों, वापस आते हैं अपने पॉइंट पे, ये समझ आया आपको? सबसे पहले क्या करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई से एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे, वहां से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे,
उसके बाद अगर डिमांड में इजाफा हुआ राइटवर्ड, कमी आई तो लेफ्टवर्ड, इसी तरह सप्लाई में भी इजाफा हुआ राइटवर्ड और कमी आ गई तो लेफ्टवर्ड। अच्छा अब देखिए आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो सिचुएशन है, मैंने इनिशियल डायग्राम बना दिया। अब वो कहता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर आप अपनी स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इन ए प्रिवेलिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या लिखा हुआ है? यानी इक्विलिब्रियम का डायग्राम पहले बना हुआ है। इन ए प्रिवेलिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन what will be the effect of following changes in demand and or supply? डिमांड और सप्लाई में ये चेंजेस आने से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो हमें तो ये बताना है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, यही बताना है ना। डिमांड एंड सप्लाई उसने हमें बताना है, हमने उसे क्या बताना है। तो चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पे और बात से मशवरा कर लेते हैं कि वो कहता है इक्विलिब्रियम कंडीशन है, वो है बन गई प्रिवेलिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, है ना। अब ये बताइए कि डिमांड में इजाफा हुआ, मुझे क्या करना चाहिए? डिमांड कर्व को राइट पर मूव कर देना चाहिए, खुद ही पता लग जाएगा क्या होगा। प्राइस में इजाफा होगा, कमी आएगी, डिमांड क्वांटिटी में इजाफा होगा, कमी आएगी, क्या होगा। हम इसे राइट मूव कर देते हैं। एहतियातन हम ये करते हैं कि इंक चेंज कर लेते हैं ताकि ये आपको प्रोमिनेंट नजर आए। ये राइट है ना क्यों बच्चों, सही कह रहा हूँ? देख लो जिस हाथ से खाना खाते हो राइट हैंड होता है ना, नहीं याद रहे तो बस ऐसे गुरकी लगा कर हाँ ये राइट। बच्चों ना वैसे ही करते जब हम बोल रहे हैं राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा, हम खाना के नहीं इससे नहीं इससे ये राइट। अच्छा बच्चों सो एनीवे तो हमने किधर मूव कर दिया जी? राइट मूव कर दिया। अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ही बन गया, ये देखिए हम। अच्छा इसको हम डैश कह देते होते हैं ताकि लेफ्ट जाए राइट जाए हमें फिक्र ना हो, बस ठीक है। ये दूसरा है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, क्या पता चला? क्वांटिटी में इजाफा हो गया। नहीं बेटा अब डिमांड भी यही सप्लाई भी यही, इसे हमने इसको नाम नहीं देना डिमांड में, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में इजाफा हो गया, ठीक है। इसी तरह यहां से जाएंगे लेफ्टवर्ड और क्या कहेंगे बच्चों? इक्विलिब्रियम प्राइस में भी इजाफा हो गया। अब जब आप नीचे एमसीक्यूज में देखेंगे ना तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे मुख्तलिफ, आपने उसमें से ये वाला ऑप्शन पिक करना है। कौन से वाला? प्राइस इंक्रीजेस एज वेल एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस, आपने ये वाला ऑप्शन पिक करना है। बाकी ऑप्शन होंगे प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी इंक्रीजेस या प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिक्रीजेस, ऐसे चार ऑप्शन होंगे। आप कौन सा पिक करेंगे? इसमें प्राइस में भी इजाफा हुआ है, क्वांटिटी में भी इजाफा हुआ, राइट जी। नो मुश्किल, सिंपल बात। पहले इक्विलिब्रियम बनाओ, फिर उसने जो कहा वो कर दो डायग्राम में। अगर उसने कहा जी डिमांड में इजाफा और डिमांड को राइटवर्ड कर दो, राइटवर्ड चला गया तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल। अगर वो आगे की तरफ गया है क्वांटिटी की साइड पे क्वांटिटी में इजाफा हुआ है, और प्राइस की साइड पे ऊपर गया है तो क्या हुआ है? प्राइस में इजाफा हुआ। क्लियर जी। ऑप्शन क्या पिक करेंगे? प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी इंक्रीजेस। ठीक हो गया बच्चों? इकोनॉमिक्स में प्रेफरेबल ये है कि आप अपने ना किताब में कॉपी पेंसिल और किताब दोनों लाएं, लेकिन आप जो आपने बॉल पॉइंट लाया करें वो 2-3 कलर के लेकर आया करें, ठीक है। प्रेफरेबली हमारा कलर ब्लैक है क्योंकि हमारा पेपर ही ब्लैक पेन से सॉल्व होता है। तो ब्लैक उसके साथ ब्लू और रेड। उसका एक एडवांटेज ये है कि जब मैं कलर चेंज करूं आप भी चेंज करें, ठीक है। तो उससे फिर याद रहता है कि ये दूसरे वाला कर्व था, कलर चेंज हुआ। ठीक है बच्चों, मुझे तो खैर नहीं लाने पड़ते, मेरे पास तो इसके अंदर स्याहियां हैं ना सारी, पहले से डाल दी सॉफ्टवेयर, जोन सी मर्जी डाल देना। अब देखिए कितने रंग है मेरे पास, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितने रंग है ना। ये तो कंप्यूटर ही रंगबाज है पूरा। अच्छा बच्चों यहाँ तक हो गई जी बात क्लियर? अच्छा चले अब बताएं जी क्या है कि हो गया बच्चों? इन ए प्रिवेलिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये प्रिवेलिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन है जिसमें प्राइस P1 है, क्वांटिटी Q1 है, यानी प्रिवेलिंग का मतलब पहले डायग्राम बनाओ। अब उसने क्या कहा? डिमांड में क्या होगा बच्चों?
सप्लाई में क्या आ गई, कमी आ गई। क्या करें, मशवरा दें। आप सब दोस्तों का मशवरा है कि आप ऐसा करें सर, आप सप्लाई को क्या करें, शाबाश, लेफ्टवर्ड मूव कर दें। यार ये काम खराब कर रहा है आपको। अच्छा भाई, तो हम इसको किधर मूव करें बच्चों, ये जनाब लेफ्ट इधर ही होता है ना, लो जी हम इसको लेफ्ट मूव कर देते हैं। एस नॉट हो गया जी, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं बन गया ये वाला, इसको ई डैश कह देते हैं। यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये वर्टिकल लाइन हमें बता रही है कि अब क्वांटिटी पीछे की तरफ चली गई है, लिहाजा क्वांटिटी में कमी आई है और प्राइस इस दफा में क्या हुआ है, तो हम ये कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हो गई है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज हो गई। राइट जी। अच्छा, इस चैप्टर की स्लाइड सारी मैंने आपको भेजी हुई है ना पहले, आप सब पास है नहीं, मैंने पहले दिन भेज दी थी। पहले दिन आते ही मैंने यही व्हाट्सएप ग्रुप खोला और उसके अंदर पूरी स्लाइडें सेट कर दी थी। आप चेक करो व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ी होंगी, नहीं है तो आज फिर सेंड कर देते हैं। तो कल से फिर आपने एम कर लिया कि अब सीए करेंगे हम, क्या ख्याल है बच्चों, कर लो यार, बड़े काम की चीज, क्या समझे, सीए करने का बड़ा फायदा है यार, तो लाइफ बन जाएगी तुम लोगों की। हाँ गाड़ी को मिल जाएगी अच्छी वाली, क्या ख्याल है, सुजुकियों से जान छुड़ाओ, कहाँ गरीब आदमी की तरह पल्टस होंडा सिटी, बड़ी गाड़ी है यार, मतलब के मर्सिडीज चार चूड़ियों वाली है जी, क्या होती है, ओडी होती है, क्या गाड़ी हुई ना बच्चों, तो लाइफ बनेगी एक अच्छी, क्या ख्याल है। देखिए आप हंस रहे हैं आज, आप कल आप नहीं यहाँ से रे बैन की एनक लगा के जा रहे हो, है जी, क्या समझे। अच्छा कल मीटिंग में जो यंग चार्टेड अकाउंटेंट्स थे ना, अगर आप उनको भी देखें वो बड़े एटीट्यूड से बात कर रहे थे, तो सीधी बात है भाई, उनका उनका भी स्टाइल है जी, क्या करें फिर, ये भी किया हुआ उन्होंने। अच्छा बच्चों चलिए जी, नंबर 3 आ गया जी, क्या है बच्चों बताओ, केस क्या था, एक प्रिवेलिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो, डिमांड दोनों इंक्रीज करें लेकिन डिमांड में इजाफा क्या हो, तो उसको डबल एरो लगा दिया है, फायदा ये कि ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो पहले पहले जो बेसिक प्रिवेलिंग इक्विलिब्रियम वो तो बना लेना, तो प्रिवेलिंग इक्विलिब्रियम पहले बनेगा, ये देखिए हम प्रिवेलिंग इक्विलिब्रियम पहले बनाते हैं, ठीक है जी, ये रही डिमांड कर्व, दिस इज D1 and this is what we call supply curve, this is E, which is ये रही प्राइस which is P1 और ये रही क्वांटिटी which is Q1, राइट जी। अच्छा जी चलिए जी, अब बताइए जी, मशवरे आपके चलेंगे, बताइए जी क्या करना चाहिए। बच्चों का मशवरा है कि डिमांड को किधर ले जाए और सप्लाई को, है दोनों में इजाफा हुआ है, दोनों राइट बढ़ जाएंगे, अभी तो रूल सीखा है, तो क्या करेंगे बताओ, भाई सीधी बात है, डिमांड में इजाफा ज्यादा हुआ है उसे ज्यादा राइट कर देंगे और जिसमें कम हुआ है उसे कम राइट ले जाएंगे, तो डिमांड को जरा ढेर सारा राइट कर देते हैं, इतना काफी, ये डिमांड को ज्यादा राइट कर देते हैं ना भाई, उसमें ज्यादा इजाफा हुआ तो ज्यादा राइट वर्ड चली जाएगी, ये D2 हो गई, नाम D2 ही रहेगा, क्या हाल है बच्चों, और क्या बच्चों, बल्कि मेरा जो जहां मेरी हाइट है ना उस सेक्टर का नाम भी D2 है,
अच्छा इसको किधर लेके जाएंगे बच्चों? इसको भी राइट, लेकिन इसको जो राइट लेके जाएंगे ना, इसको जरा थोड़ा कम राइट लेके जाएंगे। ऐसे ही है बच्चों? तो ये भी राइट चला गया जी, ये देखिए ये रहा राइट। समझदारी की बात है, मैं नया नया शिफ्ट हुआ ना उधर, तो एक बंदा आ गया, वो उसको एड्रेस चाहिए था मेरे का, एजेंट था कोई। अच्छा बच्चों, एजेंट था कोई, उसको एड्रेस चाहिए था, तो गाड़ी की लीव कराई थी हमने, नया घर था, तो कहता है एड्रेस पूछना है, एड्रेस पूछते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, मैं रोज वहां जाता था, जगह का मुझे पता था, एड्रेस मैंने देखा ही नहीं अपना क्या, घर बना दिया। पूछने लगा आपका घर का एड्रेस क्या? तो पता नहीं, घर तो बनाया है, पता है वहां पे है, एड्रेस नहीं पता। तो मैंने घर फोन किया, बेगम ये है, मैंने घर का एड्रेस क्या है? कहती ये तो मुझे भी नहीं पता। कमाल है यार, रह रहे हो वहां पे तो एड्रेस पता कोई नहीं। फिर मैंने उसे कहा बाहर जा, गेट खोल, साइड पे तख्ती लगी हुई, उस पर पढ़ के सुना। वहां से पढ़ के सुनाया मैंने, फिर याद किया, मैंने कहा यार याद कर ले। अरे एक एक ये बड़ी मजेदारी की बात है, मुझे अपनी पहली गाड़ी का नंबर याद है कि जी वो LZU 1240 थी, याद है। अब किसी गाड़ी में मैं चला रहा हूँ कितने सालों से, वो गाड़ी का नंबर ही याद नहीं। मैं एक दिन इसको अरशद को चाबी दी गाड़ी की, मैं कहा जाए यार मेरा खाना ले आ, बाहर गाड़ी खड़ी होगी LWA 1820। तो कहता सर जी मैं डब्बा तो ले आया, रिमोट चलाया तो पता लग गया कौन सी है, लेकिन थोड़ी गड्डी का नंबर है 1802। यार ठीक है, ये अक्सर हो जाता है। अच्छा एक मजेदारी की बात ये कि जब कभी जाए ना ये इधर एम्पोरियम, तो वो कहेंगे डिक्की भी खोल दो और बोनट भी। अच्छा मुझे ये भूल जाता भाई, ये बोनट का बटन कितने से तारे हुए, इसका कहाँ बटन लगा हुआ है? अच्छा बच्चों ये यूजुअल बात है। एनीवे, अच्छा जी यहाँ तक बच्चों क्या है, हमारा ध्यान ज्यादा पढ़ाने पढ़ाने पे ही होता है, बाकी चीजों पर जो होती नहीं है। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब यहाँ तक क्या हो गया जी बात कि आपने डिमांड को भी राइटवर्ड मूव कर दिया, सप्लाई को भी मूव कर दिया। अब मुझे बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तीनों में से एक लेना है हमने, कौन सा लेंगे भाई? जहां दोनों नई कर्व ने कट किया एक दूसरे को, वो इक्विलिब्रियम बनेगा ना, जब दोनों नहीं है। मैकेनिज्म हो तो फिर आप कह सकते हैं इधर से इधर में कैसे आया। पहली बात ये है कि जब दोनों कर्व नए हैं तो नए पॉइंट पिक करो, क्या हाल है? तो ये देखिए ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना। फिर तो हमें क्या करना चाहिए, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, देखो क्या हाल है जी, ये बन गई। कहेंगे हमें से Q2 हमने ही शो करना है ना, लेफ्ट राइटवर्ड गया ये, और प्राइस को क्या कर देंगे P2। ठीक है जी। ऐसे बच्चों समझ आ रही बात की कि नए कर्व्स होंगे ना, वहां पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, ना ये वाला पॉइंट लेना है आपने और ना ये वाला लेना, इस बहस के अंदर नए वाले पॉइंट लेना, राइट जी। अच्छा अब जब ये हो गया तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी इंक्रीजेस। आपका दिल ये चाहेगा कि ये ऑप्शन हो प्राइस इंक्रीजेस एंड क्वांटिटी ग्रेटर इंक्रीज, लेकिन ये ऑप्शन उधर है ही नहीं। पेपर में उन्होंने वही ऑप्शन रखा हुआ है, एक ही कंपोज की में हर जगह बंदे डाल देते हैं इंक्रीज डिक्रीज, वो वॉल्यूम वाला है ही नहीं उनके पास। ठीक है जी, राइट हो गई बात, नो इशू। दूसरी हटाना नहीं आती सही है जी। लो जी, मुश्किल तो नहीं हो गई कोई, चलो सही है। अच्छा बच्चों चलिए अब बात कर लेते हैं किस पे जी, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन क्या है कि एक प्रिवेलिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन है जिसके अंदर क्या हो जाता है, सप्लाई भी डिक्रीज होती है, डिमांड भी डिक्रीज होती है, लेकिन सप्लाई में डिक्रीज ज्यादा होता है। ऐसे ही बच्चों, तो चलिए पहले एक प्रिवेलिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन बना लेते हैं
फिर आगे चल पड़ेंगे। आप कहेंगे सर छोड़े, अब हम कर लेंगे, आप क्यों बार बार तकलीफ कर रहे हैं, है ना, कि नहीं कहेंगे। अब आप कहेंगे सर नहीं, अब बन गया है मामला, अब हमें समझ आ गई है कि कंडीशन बनानी है, उसके अंदर हमने क्या करना बच्चों, उसी में हमने लेफ्ट राइट मूवमेंट करके बात को वाज़ह कर देना। ऐसे ही बच्चों है भाई, ये Q1 और ये आ गया Q1, ऐसा है, सही हो गया। चलो अब क्या करें बताओ, मशवरा। सप्लाई को लेफ्टवर्ड मूव करें, लेकिन मूव करते वक्त ये ख्याल रखें कि इसको जरा ज्यादा लेफ्ट ले जाए, तो ले जाते हैं इसको, लेफ्ट आ जाए, लेफ्ट आ जाए ऐसा। और डिमांड को क्या करें, उसको भी लेफ्ट ले जाए, लेकिन उसको जब लेफ्ट लेके जाए ना, उसे थोड़ा कम लेफ्ट लेके जाए, तो इसको भी लेफ्ट कर देते हैं, लेकिन जरा सा थोड़ा कम कर देते हैं। ऐसे ही बच्चों ये आ गया जी, ये आ गया जी डी नॉट। ये क्या बन गया जी, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए ये, और यहां से एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले जाइए ये P2। आप कहेंगे सर हुआ ये है, प्राइस में इजाफा हुआ है, क्वांटिटी में कमी आई है। दिल हमारा ये चाह रहा है कि हमके प्राइस में इजाफा, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन ये ऑप्शन वहां पे हो गई, वहां पे ये वाला ऑप्शन है। राइट जी, मुश्किल बात तो नहीं होगी कोई। अब कोई भी डायग्राम दे तो बना लोगे। अब हुआ ये कि ये केस अगर बीएससी की किताब में देखें तो 26 है, हमने 26 नहीं किए, हमने कितने किए, 5 करने हैं बस, और 5 के बाद हमने कहना है कि बस इतने काफी हैं, बाकी बच्चे हैंडल कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, आपकी किताब में सिंगल कर्व शिफ्ट है, दोनों कर्व का शिफ्ट नहीं, यहाँ डिमांड है सप्लाई एक शिफ्ट है, लेकिन ये इसलिए कराया गया है कि जब आप आगे जाएंगे तो चैप्टर नंबर 6 एग्जैक्टली यही है, ये माइक्रो का एस्पेक्ट है, वो मैक्रो का है, वहां डबल शिफ्ट है, तो फिर वहां जाके मुझे आसानी हो जाएगी। अच्छा, बाद बच्चे समझेंगे हम चैप्टर 2 पढ़ रहे, नहीं चैप्टर 2 पढ़े, चैप्टर 6 भी आप साथ ही पढ़ते जा रहे हैं, वहां जाएंगे वो आप 2 या 3 दिन में कर लेंगे। ठीक है, वैसे कि अभी आप चैप्टर 6 आपको किताब है ना, जरा एनी खोल के देखो ना, चैप्टर 6 में कैसे डायग्राम है, डायग्राम ही देख लो। चलो चैप्टर 6 में कैसे डायग्राम है, ऐसे जरा डायग्राम को नजर मार दो। पेज नंबर बता दे कोई एक बच्चा ना, 174 पेज है, तो ऐसे जरा डायग्राम देखें इसके कैसे हैं। क्या हाल है बच्चों, तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ डिमांड के साथ एग्रीगेट डिमांड लगा हुआ है, सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई हो गई है। हाँ जी, ऐसे ही बच्चों, तो ये सारे के सारे डायग्राम एज इट इज उठा के हमने वहां ले जाना, और जब हमने ये चैप्टर करना है, इसीलिए मैंने चैप्टर 4 स्किप करके आपको जल्दी मैक्रो में ले जाना। ठीक है, तो वो एक चैप्टर पढ़ने से 2 कवर हो जाएंगे हमारे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे, कुछ बात समझ आ रही थी। इसका मतलब अगर ये 2 चैप्टर सही आ गए ना, एक चैप्टर 2 और एक चैप्टर 3, बस फिर बाकी सारे यही डायग्राम उठाएंगे, डिस्कस कर दिया करेंगे, जो नया टॉपिक आएगा डायग्राम यही चलती रहेंगी। अच्छा बच्चों आ जाइए जी, 5वां भी क्लियर कर लेते हैं। एक प्रिवेलिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उसमें क्या हुआ, डिमांड क्या हुई, इंक्रीज, सप्लाई क्या हुई। अच्छा, ऐसे सूरत में ना हम समझते हैं इक्वली हुआ, एक सेंस ही बनती है कि दोनों में इक्वली फर्क आया होगा, तो हम यहाँ पे एक प्रिवेलिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी, ताकि हमें ये अंदाजा रहे कि हमने एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये सारा काम अप्लाई किया। तो ये आ गई जी प्राइस, ये आ गया बच्चों आपका डिमांड का, इसका नाम रख देते हैं D1, इसका नाम रख देते हैं S1। ठीक है जी, और ये E हो गया, और यहाँ पे क्वांटिटी आ गई Q1, और यहाँ पे प्राइस आ गई क्या बच्चों, T1। ठीक है जी। अच्छा, अब आप कहते हैं डिमांड में इजाफा हुआ, तो मशवरा क्या करें, डिमांड को इसको कर देते हैं राइट वर्ड, ये जनाब आपकी डिमांड चली गई राइट वर्ड, इसका नाम बन गया D2। और सप्लाई का क्या करें बच्चों, इसे लेफ्ट वर्ड ले जाते हैं,
ठीक है जी। अच्छा जी, तो जितना वो, ये देखिए ये हो गया जी, ये देखिए ये लेफ्ट आ गया, ठीक हो गया जी। ये क्या बन गया नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्या नाम लग दे, ई डैश। क्या नतीजा निकालेंगे हम नतीजा निकालेंगे कि भाई प्राइस में हो गया है इंक्रीज, लेकिन क्वांटिटी सेम रही है। तो याद रखना, ये डिमांड इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज या सप्लाई इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, इन दोनों केसों में क्वांटिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ प्राइस चेंज। तो इसलिए हम क्या नतीजा निकालेंगे, प्राइस वही रहेगी और नहीं, क्या नतीजा निकालेंगे, प्राइस बढ़ जाएगी, क्वांटिटी सेम रहेगी। राइट जी, ये यूनिक केस है। तो समझ आई बात की। और वजह क्या है, जब राइट एंड लेफ्ट फोर्सेस बराबर की हों और वो बराबर रास्ता खिंचाई करेंगी तो ट्रग ऑफ वार वहीं खड़ी रहेगी जहाँ खड़ी, यानी ना रास्ता लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा। जितना डिमांड ने प्रेशर डाला ज्यादा हुई, ठीक है जी, सप्लाई ने स्ट्रेस किया उतनी कम हो गई, ज्यादा क्वांटिटी को आगे जाने ही दिया। अच्छा बच्चों, डन होगी जी बात। चलिए, अब ये तो बात हो गई हमारी क्लियर। अब हम ऐसा करते हैं कि देखते हैं किताब में ये टॉपिक कैसे दिया हुआ है इन्होंने। कभी कभी किताब में नहीं, ये थोड़ा सा मुनफरिद तरीके से भी पूछ लेते हैं आपसे, या मुनफरिद तरीके से बात भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे कभी कभी ये इस तरह से चीजों को करते हैं कि किताब। अच्छा बच्चों, अगर फर्ज करेंगे मैं ये ना कहूं कि डिमांड में इजाफा हुआ है, मैं कहूं इन्हें इक्विलिब्रियम कंडीशन पॉपुलेशन इंक्रीजेस। तो आपको याद है डिटर्मिनेंट के एंगल से कि पॉपुलेशन के बढ़ने से डिमांड कब किधर जाएगी, पढ़ाया हुआ आपको। और अगर क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन पॉपुलेशन डिक्रीजेस, ठीक है, यहाँ के इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेस्ट डेवलप हो गया लोगों का, तो क्या करोगे, हाँ ये बातें याद रहेंगी। अच्छा बात ये भी होता है, अच्छा ऐसा भी कह देता है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन एन इक्विलिब्रियम कंडीशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस। अब बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई नहीं, पहले ये सोचिए इसका असर डिमांड बढ़ेगा सप्लाई में। ऐसी सूरत में आपने हमेशा पहले डिटर्मिनेंट का सोचना है, ये डिमांड में पड़ा था कि सप्लाई में पड़ा था। तो पहली बात आपने ये फैसला करना है, यहाँ डिमांड मूव नहीं होगी, क्या होगी, सप्लाई मूव होगी। अब अगला फैसला करना है आपने क्या, कि ये जो मूव होगी सप्लाई, वो लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी, ये फैसला आपने करना। ठीक होगा बच्चों, अब बताओ राइट जाएगी लेफ्ट जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, लेफ्ट जाएगी क्योंकि प्रॉफिट कम हो गया ना आपका। क्या हाल है बच्चों, ऐसे ही है। तो ये तो हो गया ना चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस ये इक्विलिब्रियम था, ये भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा ये क्या था बच्चों, ये देखिए, अब यहाँ उसने कहा एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उसमें पता है क्या हुआ है, assuming increase in the demand due to increase in consumer income। यहाँ तो चले इसने ये लिखा हुआ है, लेकिन फर्ज करें ये लिखा ही ना होता, ये डिमांड ना लिखा, खाली का लिखा होता, इन एन इक्विलिब्रियम कंडीशन देयर इज इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम। पहले सोचें इनकम किसका डिटर्मिनेंट है, सप्लाई का है डिमांड का है, हम कहेंगे हमने डिमांड है। फिर सोचेंगे इनकम के बढ़ने से डिमांड पे असर क्या पड़ेगा, राइट, बात समझ आती है। अच्छा ये हो सकेगा, बल्कि ऐसा ही होगा, याद रखना, ये नहीं लिखा होगा। वो क्यों बताया डिमांड पे असर पड़ेगा, वो डिटर्मिनेंट का नाम बताएगा, आपने सोचना है सप्लाई क्या है कि डिमांड का है, और सोचने के बाद आपने सोचना है इससे लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पे भी कहता है कि
अज्यूमिंग डिक्री, अच्छा ये डिमांड को मैं हटा देता हूँ, ये नहीं है यार। क्या लिखा हुआ है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रूम कूलर की बेच रहे हैं और वेदर कंडीशन हॉट हो गई। हाँ जी, रूम कूलर बेच रहे हैं और हॉट कंडीशन हो गई है, डिमांड ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वेदर आ गया ना उसका। मैंने हीटर की मिसाल दी थी ना, उसने रूम कूलर की दे दी, ठीक है ना। और ये वेदर कंडीशन का असर जो है सप्लाई पे पड़ता है, डिमांड पे। फौरन जेन में आना चाहिए यार, ये तो डिपेंडेंट पड़ेगा अपने डिमांड पे। क्या हाल है जी बेटे, बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। विंटर की दी हुई है, तो विंटर आ गया तो फिर क्या होगा, तो बस ठीक है, विंटर आ गया तो ये लेफ्ट चला जाएगा, ये देखो लेफ्ट, ठीक है। अच्छा ये डाउन एरो लिखा जो आपने काट देना, डाउन नहीं है, यहाँ लेफ्ट है, यहाँ राइट है, कॉन्सेप्चुअली गलत है। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल वर्टिकल एक्सिस में लिखो, या राइट जाएंगे या लेफ्ट जाएंगे, अप डाउन जा ही नहीं सकते क्योंकि मूवमेंट उसके एंगल से देखनी है। अच्छा इंक्रीज इन सप्लाई, ये तो आपको आसान लगेगा, क्या है, तो इसके अंदर इसने क्या कहा है, इसके अंदर इसने कहा है कि फर्ज करो मैंने ये ना बताया होता इंक्रीज इन सप्लाई, मैं कहता कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उन्होंने मोबाइल की प्रोडक्शन ज्यादा कर दी है या उसकी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है ना। क्या हाल है बच्चों, ये देखिए, ये लेफ्ट चली गई, कैसे जी, डिक्रीज इन सप्लाई, मैनेज कर लेंगे जी। बस ये उन्होंने सिंगल मूवमेंट दी हुई है, एक का चार डायग्राम दिए, डबल का उन्होंने कराया है, डबल मैंने पहले से करा दिया, तो चैप्टर 6 में डबल होगा और इसके एमसीक्यूज में भी डबल होगा, जो पेपर में आएंगे और इसके एक्सरसाइज में, दोनों में डबल मूवमेंट है, एक्सप्लेनेशन में नहीं है, एक्सरसाइज में है, ठीक होगा बच्चों। इसे मैंने पहले ही करा दी ताकि वहां पे आपको मुश्किल ना हो। क्लियर जी, कोई चीज मुश्किल, ऑनलाइन वाले बच्चों क्या करोगे, जी लिख के एंटर करते हो, कर दो यार अगर बात समझ आती है, ठीक है जी, गुड हो गया जी। चलिए तो अच्छी बात हो गई, यहाँ पे व्हाट्सएप कॉल कर लिया जाए अपना, तो व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं। अच्छा मैं ना आज कोशिश करूंगा आप लोगों को ना ये वाला टॉपिक, मेरा है ना पिछला भी रिकॉर्डेड पड़ा है मेरे पास, मैं आपको भेज भी दूंगा, ठीक है, जरा रिव्यू करना चाहे तो रिव्यू भी कर लीजिएगा। वैसे आपको पता है ना मेरा चैनल भी है अपना, नहीं पता, नहीं वो मैं पैसों के लिए नहीं बनाया हुआ कि आप सब्सक्राइब कर लें, हाँ काफी चीजें उसमें पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। बल्कि मैं किसी को ना क्वांटिटेटिव मेथड भी रिकॉर्ड करके डाल दूंगा सारा, क्योंकि वो काफी चीजें ऐसी हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेट करके समझाओ ना, ज्यादा समझ आ जाए। किसी वक्त मुझे टाइम मिला मैं कोशिश करूंगा वो भी कर लूँ। अच्छा बच्चों अब यहाँ पे हमें लिखना चाहिए क्या, अच्छा ये देखिए ये हमारे ना ये मेरी शाम की टीम है, इसको कहते हैं क्या, टीम स्क्वायर, ये रियल स्टेट वाले हैं मेरे साथ। इसके अंदर मेरे एक दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं इनके अंडर, इनका नाम है नवीन, ये मेरे सबॉर्डिनेट हैं, और ये इनके ऑर्डर देने वाले हैं या इनके बॉस हैं, उनमें से मुख्तलिफ लोग हैं। एक का नाम है, ये देखिए, एक का नाम है यूसी, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, ये रहा गोरा, फ्रैंक, फ्रैंक साथ काम करता है, ये मालिक है इसका, और एक और है उसका नाम है क्रैक, तो ये दोनों मालिक हैं। और जो बॉस मेरा बॉस है उसका नाम है अली नकवी, ये